हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेशियो पढ़ेंगे और ये हमारी रेशियो की क्लास नंबर फर्स्ट है। तो आज से हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज एकदम बेसिक क्लास है, बहुत ही इजी है। कुछ आज डिफ़िकल्ट नहीं पढ़ने जा रहे, एकदम लाइट रखेंगे। और आज हम देखेंगे कि रेशियो बोलते किसको हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में रिलेशन विच शोज़ हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज़ दैन अनदर। मतलब दो नंबर के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और बताते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बड़ी है दूसरे से। ठीक, जैसे कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दिस क्लास इज़ 3:1। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:1। मतलब बॉयज़ जो हैं वो 3 टाइम्स हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक, तो किन्हीं दो चीज़ के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, उसी को रेशियो बोलते हैं। और वो चीज़ कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स बड़ी है दूसरी चीज़ से, इसी कंपैरिजन को जैसे लिखते हैं 3:1, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्लियर? बहुत ही ईजी है। कभी भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसी भी दो चीज़ में, तो उसको हम रेशियो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये रेशियो का मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज़ होगा। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी एज की, उसमें भी हमने देखा था कि रेशियो का यूज़ करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कोई भी क्वेश्चन को अगर ईजिली सॉल्व करना होता है तो उसको उसमें हम रेशियो यूज़ करते हैं। तो कुछ टाइप्स भी देखते हैं कि रेशियो कौन कौन से टाइप का होता है। आज सिर्फ दो ही टाइप हम डिस्कस करेंगे। पहला है डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो कैसे कहते किसको हैं? जैसे लिखा है इफ़ ए इज़ टू बी इज़ गिवन। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है आपको रेशियो और बोल दिया है कि उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आपको सिंपली उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर, बस इतना ही करना है। अगर डुप्लीकेट रेशियो बोला है, नाम से ही क्लियर है, डुप्लीकेट करना है मतलब उसको उसकी पावर डबल करनी है, ऐसे याद कर लो। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 10:12। 10:12 का क्या फाइंड करना है? डुप्लीकेट रेशियो। तो 10 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 100। 12 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 144। ये जो रेशियो आया है 100:144, ये आपका सिंपल फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, या और भी कोई नंबर आप ढूंढ लीजिए जिससे ये कैंसिल हो रहा है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। सिंपल रेशियो क्या होता है? सिंपल रेशियो मतलब कि फर्दर वो किसी नंबर से दोनों चीज़ें नहीं कट रही हों या नहीं डिवाइड हो रही हों, उसको हम लोग सिंपल रेशियो कहते हैं या सिंपल फॉर्म कहते हैं रेशियो का। तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म नहीं है, हमको दिख रहा है कि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसको आप सिंपल बना सकते हो। मेरा बस यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि डुप्लीकेट कैसे करते हैं। तो सिर्फ हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो डुप्लीकेट हो गया। क्लियर? अब सेकंड जो पढ़ रहे हैं, डुप्लीकेट रेशियो क्लियर हो गया। अगर ए इज़ टू बी गिवन है तो ए स्क्वायर इज़ टू बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने कर दिया, उसको डुप्लीकेट रेशियो कह दिया। अब दूसरा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इफ़ ए इज़ टू बी इज़ गिवन देन सब डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं? √a इज़ टू √b। मतलब सिर्फ रूट करना है। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो देखो यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग पावर जो है वो 1/2 हो गई, सब लग गया, मतलब समझ लो पावर क्या हो गई? 1/2 हो गई। वहाँ पे पावर क्या थी? 2 थी डुप्लीकेट में। सब डुप्लीकेट हो गया तो समझ लो पावर क्या हो गई? 1/2, या रूट कह दिया। सब मतलब ऐसा समझ लो कि रूट हो रहा है। क्लियर? तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या हो रहा है? डुप्लीकेट से 2 समझ में आ रहा है और सब से समझ में आ रहा है रूट हो रहा है। तो 2 जब रूट में रहेगा तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, तो स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ए इज़ टू बी का क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे गिवन है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25। 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो करना है। तो कैसे करेंगे? 16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 16 के लिए रूट लगा दिया हमने स्क्वायर रूट, और 25 के लिए स्क्वायर रूट लगा दिया। और इसका जब आपको पता है कि 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। 25 का क्या होता है? 5 होता है। तो 4:5 आपका आंसर हो गया। ठीक, बस आज हमने देखा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो की डेफिनेशन देखी कि दो चीज़ को हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि ये इतने टाइम्स ग्रेटर है उससे या इतने टाइम्स कम है, लेसर है, तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, रेशियो कंपैरिजन बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। और उसके दो टाइप आज हमने सीखे। एक डुप्लीकेट रेशियो, ये आपको दिख रहा होगा। डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं? सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं। और दूसरा सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं? रूट कर देते हैं। ठीक, बस इतना ही था हमारी आज की क्लास में। अब होमवर्क क्वेश्चन मैं जैसे हर बार देती हूँ, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:15। इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है।
तो आपको पता है डुप्लीकेट मतलब क्या हो गया, स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जो भी आएगा उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4:2:5। सब डुप्लीकेट करना है मतलब स्क्वायर रूट करना है, समझ में आया? स्क्वायर रूट करना है, 3:4 और 2:5 का स्क्वायर रूट करके जो भी आएगा वो आपको रेशियो के फॉर्म में लिख देना है, वही आपका सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। क्लियर। बहुत ईजी दोनों होमवर्क क्वेश्चन हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो लोग भी वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा इस क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे क्लास में हम लोग और भी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, और भी टाइप्स पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ 2 ही टाइप देखा है, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, लेंदी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट में कंप्लीट करें, और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।